स्नेहा उर्दू आवाज में आप सबका तहे दिल से इस्तकबाल है। कहानी का नाम जिसने मां की बात ठुकराई। शुरुआत शहर से कुछ दूर एक पुराने मोहल्ले की तंग गलियों में एक बूढ़ी मां अपनी छोटी सी झोपड़ी में तस्बीह फेर रही थी। उसके होठों पर लगातार एक ही दुआ थी, या अल्लाह, मेरे बेटे फैजान को सही राह दिखा दे। दीवार पर लगी पुरानी घड़ी का कांटा हर सेकंड के साथ उसकी धड़कन जैसा लगता था। उसकी आंखें दरवाजे की तरफ लगी रहतीं, शायद आज उसका बेटा जल्दी लौट आए। फैजान अब जवान हो चुका था। खूबसूरत चेहरा, तीखे नैन नक्श और उस उम्र का जोश जब इंसान अपने आप को खुदा से भी ऊपर समझने लगता है। उस शाम वो शीशे के सामने खड़ा था। नया शर्ट, महंगे जूते, बालों में जेल, मोबाइल में चमकता सेल्फी कैमरा और होंठों पर आत्मविश्वास की मुस्कान। मां ने धीरे से पुकारा, बेटा, नमाज का वक्त हो गया है, पहले ईशा पढ़ ले, फिर जा। फैजान ने हंसते हुए कहा, अम्मी, आज तो बस एक फ्रेंड से मिलना है, नमाज बाद में भी पढ़ी जा सकती है। मां ने उसकी तरफ देखकर कहा, बेटा, जो चीज अल्लाह के लिए टल जाए वो जिंदगी में फिर नहीं लौटती। लेकिन फैजान ने आधी बात सुनी, दरवाजा जोर से पटक दिया और निकल गया। मुलाकात कॉफी शॉप की खिड़की से आती सुनहरी रोशनी में वो उसे पहली बार देखता है। रिया सफेद कपड़ों में, हल्की खुशबू में लिपटी, हाथ में कॉफी का प्याला और मुस्कान में वो जादू जो किसी भी भोले दिल को अपनी तरफ खींच ले। रिया ने नजर उठाई और कहा, तुम फैजान हो ना? मैंने तुम्हें यूनिवर्सिटी में देखा था। उसकी आवाज जैसे दिल में उतर गई। कुछ ही दिनों में बातें शुरू हुईं, फिर मुलाकातें, फिर लंबी रातों की चैट्स। फैजान को लगा अब उसे जिंदगी का मकसद मिल गया है। वो हर पल रिया के बारे में सोचता। मां की बातें अब उसे पुराने जमाने की लगतीं। मां की फिक्र। मां ने महसूस किया कि उसका बेटा बदल रहा है। वो नमाज छोड़ने लगा, देर रात लौटने लगा और मां की हर बात पर चिढ़ने लगा। एक रात मां ने बहुत प्यार से कहा, बेटा, वो लड़की तेरे दिल में बस गई है, मगर क्या वो तेरी आखिरत में भी तेरे साथ होगी? फैजान झल्लाकर बोला, अम्मी, आप हर चीज में शक करती हैं, आप नहीं समझती। आज के जमाने में सच्चा प्यार यही होता है। मां के चेहरे पर बस एक दर्द भरी मुस्कान आई। उसने कहा, ठीक है बेटा, मगर याद रखना, जब दिल अल्लाह से दूर होता है तो इंसान की नजर उसे धोखे में खूबसूरती दिखाती है। पैसों की चाह। एक दिन रिया ने कहा, मैं चाहती हूं कि हम दोनों मिलकर अपना बिजनेस शुरू करें, एक ब्रांड लॉन्च करें, अपना भविष्य बनाएं। फैजान के पास पैसे नहीं थे, मगर जुनून था। उसने मां के गहने निकाल लिए, वो गहने जो उसके वालिद ने मरते वक्त छोड़े थे। मां ने देखा और कांपते स्वर में पूछा, बेटा, ये क्या कर रहा है? वो बोला, अम्मी, आप समझेंगी नहीं, जब मैं कामयाब हो जाऊंगा सब लौटाऊंगा। मां की आंखों में आंसू भर आए। उसने कहा, जिस काम में मां की रजामंदी नहीं होती उसमें बरकत नहीं बेटा। मगर फैजान ने कोई जवाब नहीं दिया। वो गहने बेच आया और पैसे रिया को दे दिए। रिया मुस्कुराई। एक दो हफ्तों में प्रोजेक्ट शुरू हो जाएगा। मगर वो हफ्ते महीनों में बदल गए। रिया का फोन बंद, घर खाली और सोशल मीडिया अकाउंट डिलीट। धोखा। फैजान का दिल जैसे किसी ने नोच लिया हो। वो दीवारों से सिर टकराता, गालियां देता, रोता, क्यों किया मेरे साथ ये सब? बारिश हो रही थी। वो सड़क किनारे बैठा, कपड़े भीगे, आंखें लाल और आसमान की तरफ देखता हुआ बोला, या अल्लाह, तूने सब छीन लिया मुझसे। उसी वक्त दूर से अजान की आवाज आई। फैजान फूट फूट कर रो पड़ा। उसके दिल में मां की बात गूंजने लगी, जो अल्लाह से दूर होता है वो धोखे के करीब होता है। वो भागा घर की तरफ। दरवाजा खोला। अंधेरा था। कोने में तस्बीह पड़ी थी और दीवार पर तेल का दिया बुझ चुका था। पड़ोसी ने कहा, तेरी मां 3 दिन से बीमार थी, तेरे इंतजार में ही दम तोड़ दिया बेटा। जमीन जैसे उसके पैरों के नीचे से खिसक गई। वो गिर पड़ा, मां की चौखट पर सिर रखकर चीखने लगा, अम्मी, मैं लौट आया, मुझे माफ कर दो। मगर जवाब सिर्फ सन्नाटा था। अजाब दिन गुजरे, मगर फैजान की नींद नहीं लौटी। हर रात डरावने ख्वाब आने लगे। रिया का चेहरा, आग की लपटें और मां की आवाज। जो मां की बात ठुकराए वो खुदा के अजाब से नहीं बच सकता। धीरे धीरे उसका कारोबार भी डूब गया। दोस्त दूर हो गए, लोग मजाक उड़ाने लगे, कहते
देखो, मोहब्बत का शिकार। घर बिक गया। अब वो गलियों में भटकता, कभी मस्जिद के बाहर बैठता, कभी कब्रिस्तान की तरफ चला जाता। तो एक दिन उसने रिया को देखा, किसी अमीर आदमी की गाड़ी में बैठी, हंसती हुई। उस पल उसका दिल पत्थर बन गया। वो चीख कर बोला, रिया, तूने मेरे साथ धोखा किया। रिया मुस्कुराई और बोली, फैजान, तुझे किसने कहा था कि आंखें बंद करके मुझ पर यकीन कर? जिंदगी जीतने वालों की होती है, रोने वालों की नहीं। वो चली गई और फैजान वहीं सड़क पर गिर पड़ा। बारिश फिर शुरू हो गई, जैसे आसमान खुद उसके गुनाहों को धोना चाहता हो। अंतिम तौबा। अब फैजान की हालत बुरी थी। चेहरा जला हुआ, आंखें बुझी हुईं, शरीर कांपता हुआ। वो मस्जिद के बाहर बैठता, मगर नमाज के लिए उठ नहीं पाता। एक दिन एक बूढ़ा फकीर उसके पास आया और बोला, बेटा, तौबा में देर मत कर, मौत कभी भी बुला सकती है। फैजान ने आंखें बंद कीं और होंठों पर आया, या अल्लाह, मैंने अपनी मां की बात ठुकराई, अब मुझ पर रहम कर। रात गहरी थी। लोगों ने सुबह देखा, फैजान वहीं पड़ा था, हाथ में मां की तस्बीह थी और होंठों पर आखिरी शब्द, अम्मी। अब सुकून मिल गया। फकीर बोला, अल्लाह ने इसे अपनी रहमत से उठा लिया, मगर इसका अंजाम सबके लिए सबक छोड़ गया। ऐसी ही और दिलचस्प दास्तानें सुनने के लिए मेरे चैनल स्नेहा उर्दू आवाज को जरूर सब्सक्राइब कीजिए।